नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में बड़ी अव्यवस्थाएं, इमरजेंसी कक्ष के सामने खड़े रहने लगे हैं ऑटो। ताप्ती नदी में आई बाढ़, पुराना पुल और हथनूर पुलिया पर चढ़ा पानी। मंडी एक्ट के विरोध में मंडी कर्मियों ने दिया ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर करेंगे घेराव। उद्यानिकी और प्रसंस्करण उद्योग पर हुआ वेबिनार, किसानों को दी गई जानकारी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में हो रही बरसात से ताप्ती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। वहीं ताप्ती नदी का पुराना पुल और हथनूर पुलिया पानी में डूब गई। शुक्रवार रात से जिले में हो रही बारिश से ताप्ती नदी का पानी स्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते घाट पानी में डूब गए हैं। इस बाढ़ के कारण घाटों पर गल और मिट्टी भी जमा होने लगी है। आगामी दिनों में गणेश विसर्जन को लेकर निगम द्वारा घाटों पर जमी मिट्टी और गल को प्रेशर से साफ भी किया जा रहा है। बढ़ते इस जल को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। पानी बढ़ने के साथ साथ नदी का बहाव भी तेज हो गया है। आगामी दिनों में गणेश विसर्जन को देखते हुए प्रशासन और निगम द्वारा घाट पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं विसर्जन कुंड को भी साफ किया गया। बढ़ते इस जल स्तर से ताप्ती नदी का पुराना पुल और हथनूर पुलिया भी डूब गई है। वहीं ताप्ती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 220 मीटर से 2 मीटर ऊपर तक पहुंच गया है। बढ़ते जल स्तर के बीच लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा इन जगहों पर होमगार्ड्स को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। केंद्र सरकार की मंडी मॉडल अध्यादेश के लागू होने के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। मंडी मॉडल अधिनियम को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। मोर्चा ने मांगे पूरी न होने पर 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल और घेराव की भी चेतावनी दी। मंडी मॉडल अध्यादेश के लागू होने के बाद मंडी से जुड़े अफसरों और कर्मचारियों के हितों की हो रही अनदेखी पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नए मॉडल के लागू होने पर मंडी में 35% आवक की कमी हो गई है, जिससे वेतन संबंधी परेशानी बढ़ गई। कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड के जरिए लाइसेंस लेकर व्यापार शुरू कर रहा है। मंडी अधिनियम लागू किया गया, उस संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि जो अध्यादेश लागू किया है उसमें किसान, कर्मचारी, व्यापारी, हमाल, तुलावटी सभी का नुकसान है और मंडियाँ बढ़ जाएगी। अभी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किया था कि कोई भी व्यापारी पैन कार्ड के आधार पर लाइसेंस ले और अपना व्यापार करे, इसी के कारण लगभग इस एक महीने में 35 से 40% मंडियों की आवक कम हो गई है, जिसके कारण हमारी मंडियों में जो हमारी तनख्वाह, वेतन, भत्ते, पेंशन जो मिलना है उसमें हमारा नुकसान हो रहा है और हमारा भविष्य अंधकार हो रहा है। इस संबंध में हमने 30 सितंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। हम लोग 3 सितंबर से लगातार हड़ताल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले मंडी बोर्ड का घेराव करेंगे, उसके पश्चात वल्लभ भवन का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे। उद्यानिकी और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत एक वेबिनार का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य एवं कृषि का लाभ व्यवसाय बनाने के लिए सरकार अब उद्यानिकी और प्रसंस्करण उद्योग पर जोर देने लगी है। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत वेबिनार का आयोजन किया गया। शनिवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस वेबिनार में जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, किसान और सचिवों ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा खासतौर से उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण पर वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य यही है कि किस तरह से जो है मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को और जो खाद्य यानी फूड प्रोसेसिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब तक इस चीज़ को हम बढ़ावा नहीं देंगे निश्चित रूप से जो किसानों की आय है, जो इनकम है, उसमें ये काफ़ी मदद करेगा। तो पर्टिकुलरली इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था, जो कि उद्यान विभाग बुरहानपुर और कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले के उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से ये वेबिनार आयोजित किया गया है। शहरी क्षेत्र की पीएम आवास योजना में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर अब इसकी शिकायत पीएमओ के विशेष सेल में की गई है। शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद कार्यवाही न होने पर पीड़ितों ने इसकी शिकायत पीएम आवास की विशेष सेल में की है। गौरतलब है कि पूर्व में हुई शिकायतों पर निगम से सिर्फ 26 फर्जी पट्टा धारकों और 10 फर्जी
कर रसीदों का उपयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को जांच के दस्तावेज देकर कार्यवाही के लिए दिया था। वहीं इस कार्यवाही में भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। निगम द्वारा अपने अफसरों और जिम्मेदार कर्मचारियों के कथित रूप से इस भ्रष्टाचार और अनियमितता में शामिल होने पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर शिकायतकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता के जरिए अब इस मामले में पीएमओ के विशेष सेल में शिकायत की है। पीएमओ से शिकायत के मुख्य सचिव तक पहुंचने को लेकर निगम आयुक्त बीडी भूमरकर ने शिकायत के तथ्यों के सामने आने और उसका परीक्षण कर जांच में वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की बात कही। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक अलग से सेल बनाया हुआ है इस पर नज़र रखने के लिए, आवास योजना पर नज़र रखने के लिए। तो वहाँ भी कंप्लेंट की है और उस कंप्लेंट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कॉग्निजेंस ले लिया है और कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि इस पर कार्रवाई करें। तथ्य जैसे ही सामने आएंगे उनका परीक्षण कराया जाएगा और तत्काल परीक्षण करा करके, चूँकि प्रधानमंत्री शिकायत सेल का मामला है तो अत्यंत संवेदनशील विषय है, यथाशीघ्र ही हम उसको समय सीमा में उसकी जांच करा करके बस। जिला अस्पताल परिसर में ऑटो चालकों की मनमानी बढ़ गई। ये ऑटो बड़ी संख्या में अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष के सामने तक खड़ा करने लगे हैं। इस मनमानी को रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। जिला अस्पताल में ऑटो चालकों की मनमानी सर चढ़कर बोलने लगी है। जिला अस्पताल में मरीजों को लाने के बाद ऑटो चालक अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष के पास ऑटो की लाइन लगाकर मनमानी करने लगे हैं। इसका खामियाजा इमरजेंसी पेशेंट आने पर रास्ते में ऑटो के खड़े रहने पर बड़ी मुसीबत के रूप में मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही, ऑटो चालकों की मनमानी से मरीजों के लिए यह कार्य जानलेवा भी साबित हो सकता है। दूर से अस्पताल के अंदर देखने पर परिसर में सिर्फ ऑटो ही ऑटो नजर आते हैं, जिन पर ना तो अस्पताल प्रबंधक का ध्यान है, ना ही यातायात विभाग का। ऐसे में ऑटो चालक अपनी मनमानी कर मरीजों को अंदर गेट तक छोड़कर ऑटो को वहीं खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि मरीजों सहित आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि ऑटो चालक पर कब और कैसे कार्रवाई होती है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में बड़ी अव्यवस्थाएं, इमरजेंसी कक्ष के सामने खड़े रहने लगे हैं ऑटो। ताप्ती नदी में आई बाढ़, पुराना पुल और हथनूर पुलिया पर चढ़ा पानी। मंडी एक्ट के विरोध में मंडी कर्मियों ने दिया ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर करेंगे घेराव। उद्यानिकी और प्रसंस्करण उद्योग पर हुआ वेबिनार, किसानों को दी गई जानकारी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।